जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फर्रुखाबाद और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फर्रुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का। प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने बीते दिनों फर्रुखाबाद जनपद का 1 दिवसीय दौरा किया। अपने दौरे में उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जनप्रतिनिधियों के साथ कानून व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के संदर्भ में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं तय समय में पूरी कर ली जाएं, किसी भी तरह की समस्या होने पर उन्हें अवगत कराया जाए, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन सेवा, लोक सेवा में 24 घंटे निस्वार्थ भाव से काम करती है। विकास के लिए संकल्पित होकर के काम करती है और कभी भी कोई स्टेट का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, तो अक्सर तैयारी महसूस नहीं करती, क्योंकि हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता सब लोग मिलकर के अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने जनपद में संचालित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज एवं कोल्ड स्टोरेज में फायर सेफ्टी के इंतजाम चेक करने हेतु सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फायर सेफ्टी अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही ये भी बताया कि नोटिस देकर इन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नक्शे भी चेक कराए जाएं। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें फायर टेंडर की मूवमेंट की जगह नहीं है या फिर जो मानक के विपरीत बनाए गए हैं, उनका पूरा सघन अभियान चला के सर्वे कर लें और जो बिल्कुल मानक के विपरीत है उनको नोटिस देके पहले पूछा जाए नक्शा पास कराया गया है नहीं, तत्पश्चात कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा लोगों के चोरी एवं खोए हुए 125 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वापस किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फतेहगढ़ जनपद पुलिस एवं एसओजी के संयुक्त प्रयास से मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वितरित किए गए। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 28 लाख रुपए है। वहीं अपने चोरी एवं खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। फर्रुखाबाद जनपद में 1 जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2026 का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने किया। जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया। जन सहभागिता से अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया गया। संचारी रोगों के प्रभावी रोकथाम, स्वच्छ वातावरण के निर्माण तथा जन सामान्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यह अभियान जनपद में 31 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग का दायित्व नहीं है, बल्कि सभी विभागों और प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही संभव है। अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान निर्धारित कार्य योजना के अनुसार सभी गतिविधियों का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने दायित्व का गंभीरता से निर्वहन करे ताकि अभियान का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया एवं अन्य संचारी रोगों के बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामुदायिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक स्तर पर एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग स्रोत निस्तारण, साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति एवं 100% कन्विक्शन के तहत जनपद पुलिस ने 6 माह में 304 लोगों को दिलाई सजा। पुलिस ने 212 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर शासन की जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों को सजा दिलाई। पुलिस ने 6 मुकदमों में 16 अपराधियों को कराई आजीवन कारावास। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों पर हुई कार्रवाई पर मीडिया को जानकारी दी। शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जनपद फतेहगढ़ में लगभग पिछले 6 महीने में 212 मुकदमों को चिन्हित किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए लगभग 304 अभियुक्तों को सजा कराई गई है। इनमें से 9 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें 16 लोगों को आजीवन कारावास भी हुआ है। फर्रुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का। फतेहपुर जनपद में जल संरक्षण एवं तालाब के पुनर्जीवन के उद्देश्य संचालित मिशन 300 अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने विकासखंड एराया के ग्राम पंचायत बुधवन में तालाब के पुनर्जीवन एवं खुदाई कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाब की और अधिक गहराई तक खुदाई कराई जाए, जिससे अधिक मात्रा में वर्षा जल का संचयन हो सके। उन्होंने तालाब के चारों ओर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जल स्रोतों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता हो सके। उन्होंने कहा कि जनपद में मिशन 300 अभियान के अंतर्गत 240 तालाबों पर पुनर्जीवन एवं खुदाई कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन कार्यों के जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत सरकार के केश धरण अभियान के उद्देश्यों को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित होने पर
भूजल स्तर में सुधार होगा और किसानों सहित आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के 2 अन्य तालाबों के पुनर्जीवन की मांग किया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाबों में यदि अतिक्रमण है तो अतिक्रमण मुक्त कराते हुए पुनर्जीवित की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाए। हुए तालाबों का चिन्हांकन कराते हुए इसके ऊपर खुदाई का काम शुरू कर दिया जाए। वन में मिशन 300 के अंतर्गत चिन्हित तालाब को देखा गया, पूरी टीम के साथ तहसील की टीम थी, तो यहाँ पर खुदाई शुरू हो गई है और इसको और डीप करने के निर्देश दिए गए हैं। फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा 12वीं वाहिनी पीएससी परिसर में आयोजित 30वीं अंतरवाहिनी पीएससी पूर्वी जोन वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के अंतर्गत वॉलीबॉल एवं सेप्क टकरा खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी जोन की विभिन्न वाहिनियों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त कर उन्हें खेल भावना, अनुशासन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं शारीरिक दक्षता, मानसिक मजबूती तथा टीम भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा पुलिस बल के कर्मियों को सदैव स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सहायक होती है। फतेहपुर में एक पेड़ मां के नाम की थीम पर आयोजित वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ राज्य मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग कृष्णा पासवान, नोडल अधिकारी डॉक्टर सारिका मोहन और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के वैदिक रीति रिवाज से पूजन कर हरिशंकरी के पौध रोपित कर किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक 12वीं वाहिनी पीएससी के शय नायक ने पौध रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधरोपण अवश्य करना चाहिए और पौधरोपण के साथ साथ इसकी देखभाल भी करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पौधों की महत्ता सबने देखी है, इसलिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। फतेहपुर जनपद में चल रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर मच्छर जनित और मौसमी बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दे रही है। इस अभियान में टीबी, कुष्ठ रोग के मरीजों की भी खोज की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश को 2026 में टीबी मुक्त किया जाए। यही वजह है कि इसके उन्मूलन के लिए इसे विभिन्न अभियानों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जहां भी कमी मिलेगी तो जिम्मेदारों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत 7 से 8 विभाग जुड़े हुए हैं। जो दस्तक अभियान है इसमें घर घर जाके टीम जाएंगी और वहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे टीबी है और हमारा कुष्ठ रोग है और कोई बुखार के मरीज हैं, दस्त के मरीज हैं। इन सारे मरीजों की खोज की जाएगी, ऑनलाइन लिस्ट करके इन्हें उस इकाई पर संदर्भित किया जाएगा जहाँ पे इनका उपचार होता है। इसमें टीबी भी शामिल है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि टीबी को हमें 2026 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।